जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का सर समय भी चल रहा है अभी यहाँ पे। और लोकसभा चुनाव में जब देखा जा रहा है कि जनता जो है कि मतलब कि एक अच्छे जो कैंडिडेट जो होते हैं वो अच्छे कैंडिडेट को कोई पार्टी से टिकट नहीं दे पाती है, तो वो निर्दलीय फाइट करते हैं। लेकिन जनता को क्या चाहिए कि मतलब पार्टी बेसिस पे वोट करने के लिए, या जो अगर निर्दलीय हो या जो अच्छे व्यक्ति हो उनको वोट करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ का जो परंपरा है, जी। होना तो यही चाहिए कि जो अच्छे व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति हैं, जी। जनता उनको वोट करे। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, जातीय आधार पर ही वोट दिया जाता है। जैसा कि दूसरे राज्यों में हम चुनाव होता है, आज से कुछ दिन पहले हम छत्तीसगढ़ चुनाव में गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि विधानसभा चुनाव के टाइम पे कि जो भी अगर नेता जो है कि वोट मांगने के लिए आते थे, तो वो लोग अपने घर परिवार पे जो है एक कॉपी लिखे, मतलब कि कॉपी और पेन अपने दरवाजे पे रखते थे। और वहाँ पे उनसे वो लिखवाते थे कि आप क्या काम कीजिएगा, हमारे समाज के लिए शिक्षा के लिए क्या काम कीजिएगा, रोजगार के लिए क्या काम कीजिएगा, खेल कूद के लिए क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या काम कीजिएगा। क्या ऐसे बिहार के लोगों को ऐसा ये चीजें नेताओं लोगों से लिखवाना चाहिए कि नहीं लिखवाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल लिखवाना चाहिए और हम लोग भी यही कहते हैं कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता हो, जब आपके दरवाजे पे, आपके चौखट पर वोट मांगने जाते हैं, तो आम जनता हो, छात्र हो, नौजवान हो, सभी लोग को अपने क्षेत्र की समस्या को बुलंदित आवाज में उठाना चाहिए। काम के आधार पे, विकास के आधार पे लोगों का यह प्रत्याशी का चयन कर पार्टी के लोग को भी देना चाहिए, क्षेत्र में सर्वे कराकर कि कौन सर्वे में जो व्यक्ति सबसे आगे नाम आए, जो अच्छे लोग हैं। और जात पात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जातीय आधार पर जो वोट दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये हमें नहीं लगता है ये बिहार में अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, और विकास के नाम पर ही और काम के नाम पर अच्छे लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति से आए, इससे मतलब नहीं है। सब लोग को एकजुट होकर उनको वोट देकर जिताना चाहिए। जैसा कि जब हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उसमें पूरे देश में सबसे पहला 3 समस्याएँ थी। लोगों का अच्छी स्वास्थ्य नहीं थी, शिक्षा यहाँ पे अच्छा नहीं था, और बिजली पानी पर जो है उसमें भी ठीक नहीं था। लेकिन इन्हीं 4-5 चीज़ों पर आज भी लगभग जो है 75 साल के आस-पास देश को आज़ादी को हुए हो गया। फिर भी जो नेता लोग जो है वोट माँगने के लिए आते हैं, इन्हीं 3-4 चीज़ों पे वोट माँगने के लिए आता है। क्या लगता है कि अभी हमारा देश जो है, अभी वर्तमान स्थिति में जो लोग करता है विकासशील है, लेकिन विकासशील अवस्था में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है आपके हिसाब से? हमारा बिहार अभी भी पिछड़ा है और बहुत पिछड़ा है। बिहार में कोई रोजगार ना रोजगार है और ना ही लोगों का कोई फैक्ट्री है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का अपने न्यूज़ चैनल में हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स सोनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री रमेश यादव जी है। रमेश यादव जी, आपका अपने न्यूज़ चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपका और आपके चैनल पहलेजा न्यूज को। बाबा हरिहरनाथ की धरती सोनपुर में आपका स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल आप करेंगे उसका सटीक सटीक जवाब रमेश यादव की तरफ से दिया जाएगा। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का सर समय भी चल रहा है अभी यहाँ पे। और लोकसभा चुनाव में जब देखा जा रहा है कि जनता जो है कि मतलब कि एक अच्छे जो कैंडिडेट जो होते हैं, वो अच्छे कैंडिडेट को कोई पार्टी से टिकट नहीं दे पाती है, तो वो निर्दलीय फाइट करते हैं। लेकिन जनता को क्या चाहिए कि मतलब पार्टी बेसिस पे वोट करने के लिए, या जो अगर निर्दलीय हो या जो अच्छे व्यक्ति अगर हो उनको वोट करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ का जो परंपरा है, जी। होना तो यही चाहिए कि जो अच्छे व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति हैं, जी। जनता उनको वोट करे। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, जातीय आधार पर ही वोट दिया जाता है और पार्टी लेवल पर ही। और लोग, हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में भी पार्टियों और जातीय आधार पर ही यहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो है, वोट करने जा रही है। जैसा कि दूसरे राज्यों में हम चुनाव होता है, आज से कुछ दिन पहले हम छत्तीसगढ़ चुनाव में गए हुए थे। तो वहां पे हमने क्या देखा कि विधानसभा चुनाव के टाइम पे कि जो भी अगर नेता जो है कि वोट मांगने के लिए आते थे, तो वो लोग अपने घर परिवार पे जो है एक कॉपी लिखे, मतलब कि कॉपी और पेन अपने दरवाजे पे रखते थे। और वहां पे उनसे वो लिखवाते थे कि आप क्या काम कीजिएगा, हमारे समाज के लिए शिक्षा के लिए क्या काम कीजिएगा, रोजगार के लिए क्या काम कीजिएगा, खेल कूद के लिए क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या काम कीजिए। क्या ऐसे बिहार के लोगों को ऐसा ये चीजें नेताओं लोगों से लिखवाना चाहिए कि नहीं लिखवाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल लिखवाना चाहिए और हम लोग भी यही कहते हैं कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता हो, जब आपके दरवाजे पे, आपके चौखट पर वोट मांगने जाते हैं, तो आम जनता हो, छात्र हो, नौजवान हो, सभी लोग को अपने क्षेत्र की समस्या को बुलंदित आवाज में उठाना चाहिए और अपनी समस्या के बारे में उनको बताना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अभी जो जीत के गए हैं, वो तो काम नहीं कर सके और आप आए हैं फिर से, तो आपको हम वोट क्यों दें? इसकी गारंटी मिलनी चाहिए जनता को। और विशेष तौर पे हमारे बिहार में जितने भी लोग हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये सारे लोग अभी तक जनता को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं
और ठगने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हो या निर्दलीय हो, सभी पार्टी के लोग वही कर रहे हैं और जनता ठगा रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे बिहार में जो भी अगर नेता अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण समाज से कोई सांसद बन गया, तो पूरे ब्राह्मण जो है उस जिला भर के पूरे लोकसभा भर के पूरे ब्राह्मण लोग उसको वोट करते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि कोई अगर यादव समाज या मतलब राजपूत या लोहार या किसी समाज का भी अगर सांसद के लिए खड़ा है, तो उसकी जाति के लोग उनको वोट करते हैं। क्या लगता है कि ऐसे अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, उनका जाति आधार पे जो है लोग वोट करने की वजह से उनका चयन में लोगों को दिक्कत होती है, इससे समाज का विकास रुकता है, या मतलब कि ऐसे इन लोगों से जो है आगे बढ़ता है समाज का विकास? देखिए, सबसे प्रथम बात तो ये है कि जातीय आधार पे वोट होना नहीं चाहिए। काम के आधार पे, विकास के आधार पे लोगों का यह प्रत्याशी का चयन कर पार्टी के लोग को भी देना चाहिए, क्षेत्र में सर्वे कराकर कि कौन सर्वे में जो व्यक्ति सबसे आगे नाम आए, जो अच्छे लोग हैं। और जात पात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जाति आधार पर जो वोट दिया जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और ये हमें नहीं लगता है ये बिहार में अभी खत्म होने वाला है। ठीक है। और विकास के नाम पर ही और काम के नाम पर अच्छे लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति से आए, इससे मतलब नहीं है। सब लोग को एकजुट होकर उनको वोट देकर जिताना चाहिए। जैसा कि जब आजाद हुआ था, तो उसमें पूरे देश में सबसे पहला 3 समस्याएं थी। लोगों का अच्छी स्वास्थ्य नहीं थी, शिक्षा यहाँ पे अच्छा नहीं था, और बिजली पानी पर जो है उसमें भी ठीक नहीं था। लेकिन इन्हीं 4-5 चीजों पर आज भी लगभग जो है 75 साल के आसपास देश को आजादी को हुए हो गया। फिर भी जो नेता लोग जो है वोट मांगने के लिए आते हैं, इन्हीं 3-4 चीजों पर वोट मांगने के लिए आता है। क्या लगता है कि अभी हमारा देश जो है अभी वर्तमान स्थिति में जो लोग करता है विकासशील है, लेकिन विकासशील अवस्था में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है आपके हिसाब से? हमारा बिहार अभी भी पिछड़ा है, और बहुत पिछड़ा है। बिहार में कोई रोजगार ना रोजगार है, और ना ही लोगों का कोई फैक्ट्री है, कल है, कारखाना है। ताकि हमारे यहाँ से भी अभी बहुत लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से बाहर, और यहाँ के लोग जो है, खासकर नीचे तबके के लोग जो हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और हम लोग से भी मिडिल क्लास के जो लोग हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। गांव में आइए, गांव में दिखाएंगे कि गरीबी क्या होती है। लोग को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं है, कहाँ काम करें। जो लोग जाते थे, सुबह में जाते थे और शाम में दैनिक मजदूरी करके आते थे, उनको पैसा मिलता था, उनसे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। आज वो भी दयनीय स्थिति में है, बहुत बुरा पोजीशन है यहाँ पे। हमारे बिहार में अभी विकास जो है, एक सड़क दिखाई दे रही है, सड़क छोड़ के और कहीं विकास किसी चीज में, क्षेत्र में नहीं। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का भी समय चल रहा है और आचार संहिता भी अभी है, इसमें देख रहे हैं क्या है कि जब आचार संहिता लगने से पहले आधे अधूरे कोई चीज का निर्माण अगर हुआ, नेताओं के द्वारा उनका उद्घाटन कर दिया जा रहा है। फिर जब उसका निर्माण होगा, फिर दोबारा उद्घाटन किया जाएगा। क्या लगता है कि आधा अधूरा निर्माण करने के बाद उद्घाटन करना जनता की पैसा की बर्बादी यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो नेता लोग से सवाल कीजिए आप, मीडिया बंधु के लोग, और इसका जवाब वही लोग सही तरीके से दे पाएंगे। सब कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए सिलापट लगा दे रहे हैं, काम हो अथवा ना हो। ये सवाल आप लोग अपने माध्यम से उठाइए नेता लोग से, ऑथेंटिक जवाब वहीं से मिलेगा आप लोग को। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, अभी हमारे साथ जो है सोनपुर विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमेश यादव जी हैं। रमेश यादव जी से हमने जितनी भी जो बातें जो पूछी, इन्होंने इसका अच्छे से जवाब दिया। और लेकिन आपसे हम एक बात और पूछना चाहेंगे, आप इस सोनपुर एरिया से जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, क्या जनता को चुनाव से संबंधित अपने द्वारा कोई मैसेज देना चाहिएगा? कहेंगे कि पार्टी तो है ही, और अच्छे लोग को वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि बदलाव करना है तो अच्छे लोग को वोट दीजिए, और सोच समझ के वोट दीजिए, ताकि जो गलती आप लोग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं वो गलती दोहराया ना जा सके। अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा, और अच्छे लोग का हम चुनाव कीजिए और बदलाव कीजिए। अच्छा, बहुत सारी पार्टियों पे ऐसा आरोप लगता है कि लोग पैसे दे करके जो है कैंडिडेट को लोग वहां पे सामने खड़ा करते हैं। क्या इसके ऊपर कुछ कितनी सच्चाई आपके हिसाब से लगती है? ऐसा होता है, सुनते हैं हम भी हैं, लेकिन इस पे पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए।
कानूनी प्रक्रिया में जाके इस पे रोक लगनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने चैनल पे समय दिया। और दोस्तों, आप सभी लोग, ये पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल है। आप लोग यूट्यूब पे तो है ही, फेसबुक पेज भी आ गया है। और दोस्तों, सोनपुर एरिया, पटना एरिया में, हाजीपुर एरिया में जहाँ का मुद्दा जो हो रहा है, हमारे द्वारा उठाया जा रहा है। और आप सभी को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब के चैनल पे ही होता है। अगर कहीं कोई मैटर, या कोई सी भी प्रकार की कोई न्यूज़ के लायक बात अगर हो, हमें जानकारी दीजिए। हम ज़रूर आकर के वहाँ का मुद्दा उठाएँगे, और हमारे द्वारा वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नज़र आए, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर सुधार करेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।